Good morning to all of you. Myself Zafar Ahmed. Today I teach you economics in class 11, chapter number 2, central problem of an economy. My topic is shifting rotation of production possibility curve. तो बेटा मेरा आज का टॉपिक है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का शिफ्ट और रोटेट का केस. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी. शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी. पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पीपीसी की डिफिनीशन, पीपीसी का टेबल एंड डायग्राम, पीपीसी के एजम्पशंस, पीपीसी के प्रॉपर्टी और पीपीसी के कुछ अदर नेम, ये सारे पॉइंट हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया. आज हमारा टॉपिक होगा शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी और रोटेशन ऑफ पीपीसी. यानी आज हम दो पॉइंट को फोकस करेंगे, एक शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी एंड सेकेंड रोटेशन ऑफ पीपीसी, यानी रोटेट ऑफ पीपीसी. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेटा शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी. शिफ्ट का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए. शिफ्ट का मतलब होता है न्यू पीपीसी कर्व बन जाना, क्रिएट हो जाना, उसको हम कहते हैं शिफ्टिंग. जैसे मैंने यहां देखिए डायग्राम प्लॉट किया है. ये पहला आपका ए और बी पॉइंट, ये एक पीपीसी कर्व है. ये क्या बेटा, एक पीपीसी कर्व है. और उसके बाद एक और पीपीसी कर्व क्रिएट हुआ, यानी डबल पीपीसी कर्व आया. इसको हम कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी. यानी शिफ्ट में पीपीसी में एक नया पीपीसी कर्व क्रिएट हो जाता है. अब वो पीपीसी कर्व या तो राइट साइड की ओर क्रिएट होगा और या तो लेफ्ट साइड की ओर क्रिएट होगा. इसको हम कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी. और दूसरी ओर बेटा रोटेशन ऑफ पीपीसी का मतलब होता है कि एक साइड कांस्टेंट है और दूसरा साइड चेंज है. मींस कहने का मतलब ये है कि डायग्राम में देखिए गुड एक्स एंड गुड्स वाई. गुड्स एक्स में चेंजिंग है लेकिन गुड्स वाई रिमेन कांस्टेंट. इसी तरह गुड्स वाई में चेंजिंग है और गुड्स एक्स रिमेन कांस्टेंट. तो इसको हम कहते हैं रोटेशन. तो आपको समझ में आ गया शिफ्टिंग क्या होती है और रोटेशन क्या होता है. शिफ्टिंग में न्यू पीपीसी कर्व बन जाता है. वो पीपीसी कर्व या तो लेफ्ट साइड में चेंज होगा या तो राइट साइड में चेंज होगा. और रोटेशन में ये बताया गया आपको कि गुड्स एक्स इंक्रीज होगा तो गुड्स वाई कांस्टेंट हो जाएगा, या गुड्स वाई इंक्रीज होगा तो गुड्स एक्स कांस्टेंट हो जाएगा. इसको हम कहते हैं शिफ्ट और रोटेट. अब हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा टॉपिक है शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी. शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी. शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी मेनली टू रीजन से होता है. पीपीसी शिफ्ट मेनली टू रीजन से होता है. फर्स्ट, रिसोर्सेज आर इंक्रीज्ड एंड सेकेंड, रिसोर्सेज आर डिक्रीज. अगर हमारे रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे और अगर हमारे रिसोर्स डिक्रीज होंगे तो वो दोनों ही केस शिफ्ट ऑफ पीपीसी के माने जाएंगे. तो पहला टॉपिक है बेटा रिसोर्सेज आर इंक्रीज्ड. इफ रिसोर्सेज आर इंक्रीज्ड we can produce more of the both goods, then PPC shift to the right side. कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे रिसोर्सेज इंक्रीज होते हैं तो हमारे जो गुड्स हैं, बोथ गुड्स एक्स एंड गुड्स वाई, दोनों का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा. देखिए यहाँ डायग्राम में गुड्स एक्स का प्रोडक्शन भी पहले से इंक्रीज हो रहा है और गुड्स वाई का प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो रहा है. इस कंडीशन में पीपीसी का शिफ्ट हो जाएगा किधर बेटा, राइट साइड की ओर. इसको हम कहते हैं रिसोर्सेज आर इंक्रीज्ड देन पीपीसी कर्व शिफ्ट टू द राइट साइड. ये आपका डायग्राम है. एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट गुड्स एक्स एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट गुड्स वाई. सबसे पहले ए बी, ये एक पीपीसी कर्व है गिवन रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग. और जब हमारे रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए, जब हमारे रिसोर्सेज क्या हो गए बेटा, इंक्रीज हो गए, तो पीपीसी कर्व शिफ्ट हो गया राइट साइड में. किधर शिफ्ट हो गया बेटा, राइट साइड में. ये देखिए मैंने एरो बना दिया है. पीपीसी कर्व शिफ्ट हो गया राइट साइड में. इसको हम कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी. और कौन सी शिफ्टिंग,
कौन सी शिफ्टिंग बेटा? रिसोर्सेज आर इंक्रीज। जब रिसोर्सेज हमारे इंक्रीज होंगे तो पीपीसी राइट साइड में शिफ्ट हो जाएंगे। क्लियर? अब हम बात करेंगे बेटा रिसोर्सेज आर डिक्रीज। अगर रिसोर्सेज डिक्रीज होंगे तो आपको करना क्या होगा? ये जो डिफिनीशन आपने रिटर्न किया है इंक्रीज, इसकी जगह पे आप रिटर्न कर देंगे क्या? डिक्रीज। क्या रिटर्न करेंगे बेटा? डिक्रीज। यानी ये नहीं लिखता है, आप लिखेंगे क्या? इफ रिसोर्सेज आर डिक्रीज्ड वी कैन प्रोड्यूस। अब यहां पर चेंज कर देंगे, मोर नहीं होगा बेटा, क्या होगा? लेस। वी कैन प्रोड्यूस लेस ऑफ बोथ गुड्स, यानी दोनों गुड्स में प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। देन पीपीसी का शिफ्ट टू द, यहां राइट नहीं करेंगे बेटा, क्या करेंगे? लेफ्ट, लेफ्ट साइड। तो आपकी डिफिनीशन क्या हो गई? रिसोर्सेज आर डिक्रीज में इफ रिसोर्सेज आर डिक्रीज्ड व्हेन वी कैन प्रोड्यूस लेस ऑफ बोथ गुड्स देन पीपीसी का शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। ये इसका डायग्राम है रिसोर्सेज आर डिक्रीज का। पहले देखिए बेटा हमारा ये ए बी एक क्या था? पीपीसी कर था गिवन रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग। अब हमारे रिसोर्सेज पहले से जब डिक्रीज हो जाएंगे या रिड्यूस हो जाएंगे तो पीपीसी का शिफ्ट होगी बेटा किधर? लेफ्ट साइड की ओर। देखिए मैंने ये एरो बना दिया, पीपीसी का लेफ्ट साइड की ओर शिफ्ट हो जाएगी और न्यू पीपीसी करवाएगा ए डैश बी डैश। तो ये आपका डायग्राम, पहला वाला डायग्राम, जब रिसोर्सेज इंक्रीज होगा तो पीपीसी का राइट साइड में शिफ्ट होगा। वो कब होगा? जब रिसोर्सेज आर इंक्रीज होगा। और सेकंड डायग्राम, जब पीपीसी का लेफ्ट साइड में चेंज होगा मींस रिसोर्सेज आर डिक्रीज और रिसोर्सेज आर रिड्यूस, तो उस कंडीशन में पीपीसी लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। और ये कंडीशन कब होगी? रिसोर्सेज आर डिक्रीज में। तो हमारा टॉपिक ये जो आपका था शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी, ये कंप्लीट हो गया। इसको नोट कर ले बेटा, फिर हम आपको रोटेशन वाला बताएंगे। चलिए बेटा, अब हम आपको लिए चलते हैं रोटेशन ऑफ पीपीसी। रोटेशन का मतलब मैंने आपको बताया, रोटेशन का मतलब होता है कि पीपीसी में एक साइड चेंज होना और दूसरे साइड चेंज ना होना बल्कि कांस्टेंट होना। मींस डायग्राम में आप देख सकते हैं गुड्स एक्स में प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ लेकिन गुड्स वाई में प्रोडक्शन रिमेन कांस्टेंट है। ये आपका क्या हो गया बेटा? रोटेशन ऑफ पीपीसी। इस डायग्राम में देखिए गुड्स वाई आपकी इंक्रीज हो रही है लेकिन गुड्स एक्स कांस्टेंट है। ये डायग्राम क्या शो करता है बेटा? ये भी रोटेशन को शो करता है। तो रोटेशन ऑफ पीपीसी, इसमें आपको 3 केस स्टडी करने। कितने केस? 3 केस। फर्स्ट केस, चेंज इन द टेक्नोलॉजी ऑफ गुड्स एक्स। पहला केस आपको ये स्टडी करना है कि गुड्स एक्स की टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए। अच्छा बेटा, दोनों में डिफरेंस देखिए। यहां रिसोर्सेज में क्या बताया गया था? रिसोर्सेज इंक्रीज हो रहे हैं और रिसोर्सेज डिक्रीज हो रहे हैं। इसमें टेक्नोलॉजी की बात नहीं की गई थी, शिफ्ट में टेक्नोलॉजी की बात नहीं की गई थी। जबकि रोटेट में हम टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, रिसोर्सेज की बात नहीं करेंगे। तो रोटेशन में हम फोकस मेन रूप से क्या फोकस कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी चेंज होना। तो पहला पार्ट इसमें है बेटा चेंज इन टेक्नोलॉजी ऑफ गुड्स एक्स, यानी गुड्स एक्स की टेक्नोलॉजी चेंज कर दी जाए और गुड्स वाई की टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट। उस कंडीशन में क्या होगा बेटा? ये देखिए डायग्राम बना हुआ, फर्स्ट डायग्राम। अगर हम डायग्राम में ये एक्स एक्स प्रेजेंट गुड्स, जो एक्स एक्सिस है वो गुड्स एक्स को प्रेजेंट करता है और गुड्स वाई वाई एक्सिस को प्रेजेंट करता है। और इसमें डायग्राम में देखिए बी टू बी डैश, यानी कि जो हमारा प्रोडक्शन है गुड्स एक्स का वो इंक्रीज हो रहा है लेकिन गुड्स वाई का प्रोडक्शन रिमेन कांस्टेंट। ये कब होगा? जब गुड्स एक्स की टेक्नोलॉजी हम पहले से बेटर कर देंगे और गुड्स वाई की टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट होगी। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं रोटेशन। क्या कहेंगे? रोटेशन ऑफ पीपीसी। रोटेशन ऑफ पीपीसी इस डायग्राम में क्या कहा जाएगा? गुड्स एक्स की टेक्नोलॉजी पहले से बेटर हो जाएगी लेकिन गुड्स वाई की टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट होगी। अब मेरा सेकंड पार्ट है रोटेशन में, जो सेकंड पार्ट ये कहता है चेंज इन टेक्नोलॉजी ऑफ गुड्स वाई, यानी अब हम गुड्स वाई की टेक्नोलॉजी चेंज करेंगे बट गुड्स एक्स रिमेन कांस्टेंट, लेकिन एक्स की जो गुड्स एक्स की जो टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट रहेगी। तो सेकंड डायग्राम में हम क्या शो कर रहे हैं बेटा? एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट गुड एक्स, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट गुड वाई। सबसे पहले इस डायग्राम में हमने क्या लेट कर लिया, क्या मान लिया? ये मानकर चल रहे हैं सेकंड डायग्राम में
कि गुड्स वाई की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई, पहले से बेटर हो गई, बट गुड्स एक्स की टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट, जो पहले थी वो अब भी है। तो इस कंडीशन में गुड्स वाई का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा और गुड्स एक्स का प्रोडक्शन रिमेन कांस्टेंट होगा। ये भी कंडीशन क्या शो करती है, ये भी कंडीशन शो करती है रोटेशन ऑफ पीपीसी। इस रोटेशन में ए से बी, देखिए ए बी जो आपका डायग्राम है ये पीपीसी है। ये पीपीसी किसके अकॉर्डिंग है, गिवन टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग है। अब हमारी टेक्नोलॉजी क्या हो गई, इफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर गुड्स वाई, यानी गुड्स वाई की टेक्नोलॉजी हमने और अच्छी कर दी और बेटर कर दी। उस कंडीशन में गुड्स वाई का प्रोडक्शन पहले से इंक्रीज हो गया, लेकिन गुड्स एक्स का प्रोडक्शन रिमेन कांस्टेंट हो गया। ये हमारा सेकेंड डायग्राम हो गया। अब थर्ड केस जो रोटेशन का है वो ये है, चेंज इन द टेक्नोलॉजी ऑफ गुड्स एक्स एंड गुड्स वाई। तीसरी कंडीशन ये कहती है गुड्स एक्स और गुड्स वाई दोनों की टेक्नोलॉजी हम पहले से बेटर कर दें। उस कंडीशन में क्या होगा, दोनों का प्रोडक्शन पहले से इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, गुड्स एक्स का प्रोडक्शन भी पहले से इंक्रीज होगा और गुड्स वाई का प्रोडक्शन भी पहले से इंक्रीज होगा। डायग्राम के अकॉर्डिंग देखिए बेटा, ये डायग्राम शो है। डायग्राम में ए बी क्या शो करता है, गिवन रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग हमारा पीपीसी शो करता है। अब हमने ये लेट कर लिया कि गुड्स एक्स की टेक्नोलॉजी भी पहले से बेटर कर ली और गुड्स वाई की टेक्नोलॉजी भी पहले से बेटर कर ली। अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट ये हुआ कि गुड्स एक्स के प्रोडक्शन पहले से इंक्रीज हो गया और गुड्स वाई का भी प्रोडक्शन पहले से इंक्रीज हो गया और पीपीसी शिफ्ट हो गई बेटा किधर, राइट साइड की ओर। तो इसको हम शिफ्ट का नाम नहीं देते बेटा, ये है रोटेट का ही कंडीशन, लेकिन इसको हम एक तरह से कहते हैं ग्रोथ। यानी ये कंडीशन अगर हमारी इकोनॉमी में फॉलो होती है कि गुड्स वाई का प्रोडक्शन भी पहले से इंक्रीज हो जाए और गुड्स एक्स का भी प्रोडक्शन पहले से इंक्रीज हो जाए, तो बोथ ऑफ गुड्स एक्स एंड गुड्स वाई दोनों का प्रोडक्शन पहले से इंक्रीज हो जाएगा और पीपीसी शिफ्ट हो जाएगा इधर राइट साइड में। इसको शिफ्ट नहीं कहेंगे बल्कि इसको रोटेट ही कहेंगे, लेकिन इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर रोटेशन में ये थर्ड कंडीशन आती है तो इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। तो बेटा अब तक आपने स्टडी कर लिया पीपीसी का शिफ्ट और पीपीसी का रोटेट। शिफ्ट में दो केस होते हैं, रिसोर्सेज आर डिक्रीज और रिसोर्सेज आर इंक्रीज। अगर रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए तो पीपीसी राइट साइड की ओर शिफ्ट होगी, अगर रिसोर्सेज डिक्रीज हो गए तो पीपीसी लेफ्ट साइड की ओर शिफ्ट हो जाएगी। अब हम बात करेंगे रोटेशन ऑफ पीपीसी। इसमें तीन केस होते हैं। फर्स्ट केस कि गुड्स एक्स की टेक्नोलॉजी पहले से हम बेटर कर दें, चेंज कर दें और गुड्स वाई की टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट। उस कंडीशन में क्या होगा बेटा, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग गुड्स एक्स का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा लेकिन गुड्स वाई का प्रोडक्शन रिमेन कांस्टेंट होगा। ये पहली कंडीशन रोटेट की। सेकेंड कंडीशन में हमने लेट किया कि गुड्स वाई की टेक्नोलॉजी बेटर कर दें, चेंज कर दें, लेकिन गुड्स एक्स की टेक्नोलॉजी हम रिमेन कांस्टेंट कर दें। उस कंडीशन में इस डायग्राम के अकॉर्डिंग गुड्स वाई का प्रोडक्शन पहले से इंक्रीज हो जाएगा लेकिन गुड्स एक्स का प्रोडक्शन रिमेन कांस्टेंट होगा। इस कंडीशन में हम रोटेट मानेंगे पीपीसी का। और पीपीसी की थर्ड जो कंडीशन है वो ये कंडीशन है कि दोनों का टेक्नोलॉजी गुड्स एक्स और गुड्स वाई दोनों की टेक्नोलॉजी हम पहले से बेटर कर दें। अगर दोनों की टेक्नोलॉजी पहले से बेटर हो जाएगी तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग गुड्स एक्स का प्रोडक्शन भी पहले से इंक्रीज हो जाएगा और गुड्स वाई का भी प्रोडक्शन पहले से इंक्रीज हो जाएगा। ये इवेंट तो रोटेट ही कहलाएगा, लेकिन इकोनॉमिक्स में इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। तो बेटा इस तरह से ये पीपीसी शिफ्ट और पीपीसी रोटेट कंफर्म हो गया। अब इसको आप पूरा जो व्हाइट बोर्ड पर मैंने रिटर्न किया है इसको पहले आप अच्छी तरह से नोट कर लेंगे, नोट कर लीजिए। थैंक यू।